सुरेंद्र जी, अब क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, आज दिल्ली से निकलकर यात्रा यहां प्रवेश कर रही है, तो इसका कितना असर आप देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल और है मन में कि इतना बड़ा प्रदेश और मात्र कुछ ही जिले कवर कर रही है यात्रा, ऐसा क्यों? यहां पर तो ज्यादा वक्त देना चाहिए था। विघ्नेश जी, जब कोई यात्रा शुरू होती है तो हम लोग एक रामायण की चौपाई बोलते हैं, कहते हैं कि प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। तो भगवान श्री राम को हृदय में रख करके यात्रा दोबारा शुरू हुई है, हनुमान जी के मंदिर से शुरू हुई है। तो निश्चित तौर पर ये यात्रा अपने उद्देश्यों को पूर्ण करेगी, ये हमारा विश्वास है। ये यात्रा सांप्रदायिकता के विरुद्ध में है, आपसी वैमनस्य के विरुद्ध में है, ये यात्रा बेरोजगारी के विरोध में है, आर्थिक असमानता के विरोध में है, ये यात्रा जो महंगाई के विरोध में है। और राहुल गांधी जी ये लेकर के चल रहे हैं, नेतृत्व तिरंगे झंडे का है। आपने जो बात कही कि उत्तर प्रदेश में मात्र 3 दिन क्यों है, तो इसका बड़ा सीधा सा आंसर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों लोग नहीं समझना चाहते। यात्रा बिल्कुल सीधी चल रही है, कन्याकुमारी से शुरू हुई सीधे सीधे रूट पर चल रही है। उस सीधे रूट पर उत्तर प्रदेश का कम हिस्सा आ रहा है, तो वो कम हिस्से से जारी है, क्योंकि अगर आप घुमाते यात्रा को तो बहुत लंबी हो जाती यात्रा। अगली जो यात्रा होगी निश्चित तौर पर जब अटक से कटक तक होगी तो उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा कवर होगा, ये मैं आपकी जिम्मेवारी कहता हूँ। जिस तरीके से भी लोग कहें। सुरेंद्र जी, आपकी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क इशू है, मैं ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ, उसको ठीक कराती हूँ, दोबारा आती हूँ। तब तक राकेश त्रिपाठी जी का मैं रुक कर लेती हूँ। राकेश जी, उत्तर प्रदेश को कम समय देना, ये सवाल मैंने पूछा, उसका जवाब सुरेंद्र जी दे रहे हैं, तो अब इस पे क्या कहा जाए। उन्होंने कहा कि अगली बार जब शुरू होगी तब पूरा उत्तर प्रदेश घूमेगी। आप कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है, वहां की राजनीति पर कितना असर छोड़ेगी? बीजेपी कैसे देख रही है? कि विपनेश जी, राहुल गांधी जी अभी न्यू ईयर की पार्टी बना करके, छुट्टियां मना करके उन्होंने अभी यात्रा को प्रारंभ किया है और यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं हनुमान जी का दर्शन करके। और अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि प्रभु राम को स्मरण करके प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। सच्चाई यह है कि हिम्मत नहीं हुई कि जरा अयोध्या होते हुए इस यात्रा को लेकर के जाएं, क्योंकि जाते तो वहां पर दिव्य भव्य राम का मंदिर बनता हुआ दिखता तो कलेजे पर सांप लौटने लगते, क्योंकि कपिल सिब्बल ने 2019 के पहले सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से पैरवी करके इस बात की अपील की थी कि भगवान राम का मंदिर मत बनने दीजिए, नहीं तो इससे भाजपा को लाभ हो जाएगा। तो इसलिए यात्रा को अयोध्या लेकर के नहीं गए हैं, यात्रा को अमेठी लेकर के भी नहीं गए कि अमेठी लेकर के जाते तो उन्हें वो पराजय याद आ जाती जो स्मृति ईरानी जी के हाथों उनको चखनी पड़ी थी, जिसके बाद से अमेठी जाना नहीं पसंद करते हैं, इसलिए अमेठी लेकर के नहीं गए हैं। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा दोनों के पास बड़ी याचना के साथ कि हमारी यात्रा का समर्थन कर दीजिए, वो अपेक्षा कर रहे थे, चिट्ठी लिख रहे थे, पत्र लिख रहे थे, अनुहार कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस का जो चुनाव निशान है ना, यह हाथ का पंजा, उन्होंने सपा और बसपा ने दोनों ने हाथ का पंजा ऐसे ऐसे लहरा करके टाटा बाय बाय कर दिया कि आपकी यात्रा को टाटा बाय बाय है, हम आपकी यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पाए कि अगर उत्तर प्रदेश में लेकर के अंदर चले गए तो ये सुरेंद्र राजपूत जी का जो यहां यूपी का संगठन है ना, ये दर्जन भर लोग जुटाने में मुश्किल है और आपस में सिर फुटबॉल और कर लेंगे, 4 आदमी 4 मिलकर के लड़ जाएंगे आपस में। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी यहां इंचार्ज हुई थी और यूपी है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, नारा दिया था, लेकिन लड़ने लायक हिम्मत नहीं बची, जमानतें जब्त हो गई इनकी जगह जगह पर। इसलिए हिम्मत नहीं हो रही है कि आज यूपी में ये यात्रा को लेकर के आ पाए। उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है, एकमात्र सीट केवल सोनिया जी की रायबरेली बची है। ये रायबरेली लेकर के भी जाने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं, क्योंकि जानते हैं इस बार तो रायबरेली भी हाथ से निकल रहा है। 2 विधायक केवल इनके उत्तर प्रदेश में नहीं, तो इस बार लोकसभा में सीट बढ़ाने के लिए तो राहुल गांधी ने ये यात्रा का आगाज किया है। राकेश जी, आज कांग्रेस पार्टी में हिम्मत नहीं है कि वो यूपी में लेकर आए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।